हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास SGITI बक्सर। आज हम लोग औद्योगिक कंड्यूट वायरिंग से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे। इसमें पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि कंड्यूट किस धातु का बना होता है। कंड्यूट किस धातु का बना होता है, तो इसका उत्तर होगा माइल्ड स्टील। कंड्यूट किस धातु का बना होता है, इसका उत्तर होगा माइल्ड स्टील। दूसरा है कि कंड्यूट पाइप की लंबाई किससे बढ़ाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सॉकेट। सॉकेट से हम कंड्यूट पाइप की लंबाई को बढ़ाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तारों का इंसुलेशन कटने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जब हम तारों को कंड्यूट पाइप में डालते हैं तो चूँकि कंड्यूट स्टील का बना होता है, तो पाइप के मुंह पर जो तार निकलता है वो उसका इंसुलेशन कट जाने का खतरा रहता है, तो वहाँ पर हम बूशिंग का प्रयोग करते हैं। बूशिंग, इसका उत्तर होगा बूशिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि रिजिड कंड्यूट को फ्लेक्सिबल कंड्यूट से जोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। रिजिड कंड्यूट को फ्लेक्सिबल से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर आता है बॉक्स कनेक्टर बूशिंग। ये क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि पाइप दो प्रकार के होते हैं, एक रिजिड पाइप यानी जिसको हम हार्ड पाइप बोलते हैं, और एक होता है फ्लेक्सिबल जो लचीला होता है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होता है बॉक्स कनेक्टर बूशिंग। बॉक्स कनेक्टर बूशिंग का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि पावर वायरिंग में तार का न्यूनतम साइज क्या होता है। जब हम कोई पावर की वायरिंग करते हैं, पावर का मतलब ये समझिए 15 एम्पियर 16 एम्पियर, तो उसमें तार का साइज क्या होता है, तो कम से कम न्यूनतम साइज होता है 2.5 mm स्क्वायर, ये न्यूनतम साइज है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 10 हॉर्स पावर मोटर को चलाने के लिए एल्युमिनियम तार का साइज क्या होगा। 10 हॉर्स पावर मोटर को चलाने के लिए एल्युमिनियम तार का साइज क्या होगा, तो ये होगा हमारा 6 mm स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 30 हॉर्स पावर की मोटर के अर्थिंग के लिए जो GI तार का प्रयोग करते हैं उसका साइज क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, 30 हॉर्स पावर मोटर की अर्थिंग करने के लिए GI तार का साइज क्या होगा, तो इसमें कम से कम 2SWG, जो बाज़ार में हम 2 नंबर बोलते हैं, 2SWG। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 20 हॉर्स पावर मोटर के लिए स्विच का उपयुक्त मान क्या होगा। एक 20 हॉर्स पावर की मोटर है, उसको हम जो स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो स्विच एज ए स्विच हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, तो उसका उपयुक्त मान क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, 20 हॉर्स पावर की मोटर के लिए स्विच का उपयुक्त मान क्या होगा, तो वो होगा हमारा 63 एम्पियर।
लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 3 हॉर्स पावर 3 फेज सप्लाई 5 हॉर्स पावर मोटर के लिए उपयुक्त फ्यूज का मान क्या होगा। 3 फेज 5 हॉर्स पावर मोटर के चलाने के लिए फ्यूज का उपयुक्त मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 15 एम्पियर। तो आज का हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन आंसर, जो औद्योगिक वायरिंग से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। और जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।